दिल्ली के संगमयार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एक मकान में लगी भीषण आग में 4 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आग मकान के पहले फ्लोर पर स्थित जूते की दुकान में शुरू हुई थी और देखते ही देखते इसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। कानपुर में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। आज सुबह 11 बजे संसद में होगी सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर बनेगी आम सहमति। 19 दिसंबर तक चलेगी कार्रवाई। 10 नए विधेयक पेश करने की योजना। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सहमति बनाने की कोशिश। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद के दोनों ही सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 128वां एपिसोड होगा। आज रायपुर डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने रायपुर में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन की अध्यक्षता की। आज इसका समापन होगा। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर वोटिंग। आज सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ। शाम 5:30 बजे खत्म होगा मतदान। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का पहला लिटमस टेस्ट है। एमसीडी चुनाव में मुख्य मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कर्नाटक में अगले 2 दिनों में बदलाव के आसार है। राहुल खड़गे के बीच अहम बैठक हुई। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस प्रदेश कमेटी में हो सकता है बदलाव। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान सामने आया। कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा वंदे मातरम को पढ़ना मुर्दा कौम होने की पहचान है। जिंदा कौम है तो मुकाबला करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक पर फैसले को लेकर मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। कहा अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हुए कहा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार। मदनी के बयान पर बीजेपी के रामेश्वर शर्मा का हमला। कहा भारत में नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। का हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मदनी के बयान पर विश्वास सारंग का प्रहार। वंदे मातरम का अपमान और संविधान विरोधी बातें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का हमला। देवबंद में असली कुरान नहीं पढ़ाए जाने के आरोप लगाए। राज्यपाल का हमला। यदि मदनी उत्पीड़न के खिलाफ जिहाद मानते हैं तो कश्मीर विस्थापन पर आगे आते। बच्चों के जिहाद का सही अर्थ नहीं सिखाया जाता उन्हें। बिहार में अगले महीने नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 मंत्री, 3 पद खाली। नीतीश मंत्रिपरिषद में अभी 9 पद खाली हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। 2 दिसंबर को होगा नए स्पीकर का चुनाव। राज्यपाल के आदेश पर सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। 1 दिसंबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। उसी दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी होगा। बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति तय होगी। भारत के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात दितवा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश। चल रही हैं तेज हवाएं। चक्रवात दितवा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल से ही मूसलाधार बारिश। रामनाथपुरम और नागपट्टिनम में सबसे ज्यादा प्रभावित। चक्रवात के असर से राहत के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 28 टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी रखे हुए हैं नजर। तमिलनाडु की थुथुकुडी, साथ ही तिरुवल्लूर और रानीपेट जिलों में जारी किया गया है रेड अलर्ट। 60 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। चक्रवात के असर से समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची लहरें। किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। चक्रवात दितवा के असर के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश। अभी और तेज बरसात के आसार। चेन्नई के विलुपुरम भेजे गए एनडीआरएफ के 150 से ज्यादा जवान चक्रवात दितवा के दौरान बचाव और राहत में करेंगे मदद। तूतुकुड़ी में चक्रवात के असर से भारी बारिश के बाद जगह जगह भर गया है पानी। मेयर जगह प्रियासामी ने जायजा लिया।
आंध्र प्रदेश के सभी तटीय इलाकों में दिखाई दिया चक्रवात का साफ असर, प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई। तटीय इलाकों में बढ़ती जा रही है खास एहतियात। चक्रवात दितवाह से प्रभावित इलाकों में श्रीलंका में सबसे बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। करीब 200 लोगों के लापता होने की खबर। भारत में से भेजी गई एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका में चला रही हैं राहत और बचाव का अभियान। 80 जवानों की टीम भेजी गई है श्रीलंका। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में शुरू किया है राहत मिशन। सभी को मेडिकल सपोर्ट भेजी गई। श्रीलंका में बचाव और राहत के लिए भारत सरकार ने भेजे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रहे हैं मदद। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को भेजी है राहत सामग्री। INS विक्रांत, INS उदयगिरी और वायुसेना के विमान भी मिशन में शामिल हैं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। ओमान को 17-0 से रौंदा। 3 खिलाड़ियों ने दागे थे हैट्रिक गोल। इस जीत के साथ ही भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे है भारत। दूसरे मैच में मनमीत सिंह, अर्शदीप और दिलराज ने 3-3 गोल ठोके। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में दिखाई दिया भारत का तूफान। पूल बी के मुकाबले में पहले ही मैच में चिली को 7-0 से हराया। भारत की पहली जीत में रोशन कुजूर और दिलराज सिंह का अहम योगदान। दोनों ने दागे थे 2-2 गोल। भारतीय टीम ने विजय के साथ आगाज किया। खिताब को मजबूत दावेदार होने का भी संकेत दिया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी के फाइनल में आज भारत का बेल्जियम के साथ मुकाबला है। कनाडा को 14-3 से करारी मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। अभिषेक, अमित और रजिंदर सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि सेल्वम कार्तिक, नीलकांत शर्मा और संजय और दिलप्रीत सिंह ने एक गोल दागा। इस टूर्नामेंट के लिए सीनियर स्टार खिलाड़ियों को दिया गया था आराम। युवा खिलाड़ियों पर थी बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी। देहरादून में परेड ग्राउंड में दर्शन लाल चौक तक निकाली गई थी शोभा यात्रा। शहर में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। दिल्ली के मोहन गार्डन में प्राइमरी बच्चों ने विकसित भारत की झलकियों पर मंच पर सजाई सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों की प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हनुमाकोंडा में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया। रेल परियोजनाओं का जायजा लिया गया। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन जारी है। सीतामढ़ी में नगर निगम के कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बिहार के छपरा में लगातार 7 दिनों से चल रहा है प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। पटना में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला पीले पंजे का असर नजर आया। अन्य जिलों में भी प्रशासन सक्रिय। कानपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बिहार के रोहतास ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी से व्यापारियों में आक्रोश है। सड़क पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस जांच में जुटी। बेंगलुरु से रामेश्वरम टूरिस्ट ट्रिप पर जा रही वैन नहर में गिर गई। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। अलीगढ़ में महिला सिपाही ने खुदकुशी की। फंदे से लटका हुआ मिला शव। पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एमपी के बैतूल में सजायाफ्ता कैदी की मौत की खबर। पुलिस ने बताया सीने में दर्द की शिकायत थी। कुछ दिनों में होने वाली थी रिहाई। जांच के आदेश दिए गए। इंदौर में अस्पताल का 4थी मंजिल से कैदी फरार हुआ। पुलिस कर रही है इस आरोपी की तलाश। पंजाब के फरीदकोट में कनाडा से डिपोर्ट होकर आई पत्नी ने पति की हत्या कर डाली। महिला पर अवैध संबंधों का शक। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध शराब को नष्ट किया। न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई। सहरसा जंक्शन पर कोसी एक्सप्रेसवे से एक नाइजीरियाई गिरफ्तार। शक के आधार पर आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। वीजा और पासपोर्ट कुछ भी बरामद नहीं हुआ। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़की से दूसरी शादी की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के बहराइच में खाना बनाते हुए विवाद शुरू हुआ। बेटे ने पिता को फावड़े से काट डाला। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका में स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में टैलेंट फेस्ट का आयोजन किया गया। लर्न टू अर्न की थीम पर बच्चों ने प्रतियोगिता आयोजित की। आज रांची में शुरू हो रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1 दिवसीय मुकाबला। रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। केएल राहुल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। शुभमन गिल को इंजरी की वजह से केएल राहुल करेंगे कप्तानी।
रोहित कोहली जैसे दिग्गज भी वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर बैटिंग की जानकारी। केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने खेले हैं 12 वनडे। टीम इंडिया को 8 मैच में जीत मिली है, 4 में हार मिली है। वनडे सीरीज जीतने के मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए भारत तैयार। यूक्रेन में रूस के 2 तेल टैंकर्स पर ड्रोन से हमला किया गया। ये टैंकर रूस जाने के लिए समुद्र में थे। रूस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। ये दोनों ही जहाज पहले से ही प्रतिबंधित टैंकर्स की लिस्ट में थे। एक और ड्रोन हमले में रूस के ब्लैक सी टर्मिनल की एक और बड़ी मोरिंग भी टूट गई है, जिसके बाद वहां काम रोकना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, वेनेजुएला के सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग तस्कर और मानव तस्करों के लिए वेनेजुएला का आसमान बंद। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वो इस घोषणा से हैरान है और फिलहाल कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हो रही है। वेनेजुएला में ऐसे देश की संप्रभुता पर हमला माना है। तुर्की के पास ब्लैक सी में 2 तेल टैंकर्स कैरोस और विराट में धमाके के बाद भीषण आग लग गई थी। ड्रोन से हमले की आशंका है, जहाज को नुकसान पहुंचा है। पोप लियो ने इस्तांबुल के ब्लू मस्जिद का किया था दौरा। पोप ने मस्जिद के भव्य गुंबद और अरबी शिलालेखों का अवलोकन किया।